अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2023 के पेपर में अपेयर हो सकते हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, न्यूटन्स इनके पेपर से मैंने लिए हैं, इन कोचिंग सेंटर के पेपर से। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वाई इज़ द लेफ़्ट लंग स्मॉलर दैन द राइट लंग। पूछा है कि जो लेफ़्ट लंग है वो राइट लंग से छोटा क्यों होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट वो लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड होता है। हार्ट लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड होता है, तो लेफ़्ट साइड पे जगह घेर रहा होता है हमारा हार्ट। तो लेफ़्ट एंड राइट लंग जो है डिसिमिलर है नेचर में और साइज़ में भी। ऐसे लिख दो, लेफ़्ट लंग जो है वो स्मॉलर है राइट लंग से, क्योंकि हार्ट जो है जगह ऑक्यूपाई करता है लेफ़्ट साइड में, तो इस वजह से लंग के लिए कम जगह रह जाती है। तो इसीलिए एक लाइन बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया कि 3 लोब्स हैं राइट लंग के और 2 लोब्स हैं लेफ़्ट लंग के, यानी लेफ़्ट लंग इज़ समवट स्मॉलर दैन द राइट वन। फिर हमारे पास सवाल है वाई आर इंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर। इंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक क्यों होते हैं, यानी ख़ास इंजाइम ही क्यों ख़ास सबस्ट्रेट को तोड़ रहा होता है। इंजाइम जो हैं स्पेसिफिक हैं अपने नेचर में भी और अपनी शेप में भी। हर इंजाइम के पास एक ख़ास प्लेस होती है, ख़ास जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर फिट इन कर सकता है, फिट कर सकता है, राइट। अगर सब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक्टिव साइट है ये एंजाइम की, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो आएगा वो इस शेप का होगा, सो दैट इट माइट फिट इन दिस एक्टिव साइट। तो ये एक्टिव साइट की डेफिनेशन भी हो गई यहाँ से यहाँ तक। एक्टिव साइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ये कॉम्प्लीमेंट्री से मीन्स कि एक चीज़ में जितनी जगह छुटी हुई है तो उतनी चीज़ वो आके भरेगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की कमी पेशी को पूरा कर रहे हैं। अमीनो एसिड जो एक्टिव साइट में मौजूद है, जाहिर है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स के बने हैं, एंजाइम अमीनो एसिड के बने हैं। तो जो अमीनो एसिड हैं इस एक्टिव साइट में वो ख़ास तौर पे स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं ताकि वो ख़ास सबस्ट्रेट को ही आकर लगने दें। इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम जो है स्पेसिफिक हैं अपने टेम्परेचर में और अपने pH में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू अ डबल सर्किट हार्ट बेटर दैन सिंगल सर्किट हार्ट। इसका मैं जवाब आपको दिखाती हूँ। तो इसका आंसर ये रहा कि जो डबल सर्किट हार्ट है वो बेटर है सिंगल सर्किट हार्ट से, क्योंकि डबल सर्किट हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उनके बीच में स्ट्रिक्टली सेपरेशन होती है। ऑक्सीजनेटेड अलग चैम्बर्स में होगा और डीऑक्सीजनेटेड अलग चैम्बर में होगा। इस तरह से क्या होता है कि बॉडी जो है, बॉडी में हमेशा डेडिकेटेड सप्लाई रहती है, ऑक्सीजन वगैरह सही से पहुंचता रहता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलते जुलते। इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। 3 रीज़न मैंने आपको बताया कि डबल सर्किट हार्ट बेटर है, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और यह बॉडी की सही ठीक ठाक ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है, और इस तरह बॉडी टेम्परेचर भी मैमल्स में मेंटेन रहता है। फिर हमारे पास है वाई आर वाटर मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक एंड बफर इन नेचर। इसका जवाब मैं ऑलरेडी बहुत बार दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको रिस्पेक्टिव वीडियो में ना जाना पड़े। ये रहा इसका जवाब। इसका जवाब है कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है, यानी कि वो एसिड जैसा भी एक्ट कर सकता है और बेस जैसा भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, वो प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करता है तो एक हाइड्रोनियम आइन बन जाता है। भाई वाटर H2O है ना, जब एक और H मिला लोगे तो H3O+ बन जाएगा। ठीक है, और जब ये प्रोटॉन छोड़ देता है तो ये प्रोटॉन मतलब H छोड़ देता है तो ये H2O में से एक H निकल गया तो ये OH बन गया। ठीक है, तो ये BOH बन जाता है। समझ आया? यानी वाटर एम्फोटेरिक है, वो एसिड का भी एक करता है और बेस जैसा भी एक्ट करता है। वो प्रोटॉन लेके हाइड्रोनियम आइन, प्रोटॉन छोड़ के डिसोसिएट करके OH आइन बन जाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर बफर जैसा एक्ट करता है। बफर का मतलब क्या होता है कि जब pH में चेंज को नहीं आने देता ये। ठीक है, क्या करता है कि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड एब्जॉर्ब करके और स्ट्रॉन्ग बेस एब्जॉर्ब करके फिर अलाउ करता है कि pH में चेंज ना आए। ये बात आपने याद रखनी है कि वाटर एज इज़ अ बफर, क्योंकि ये pH में चेंज अलाउ नहीं करता। इतना याद रख लो, इट वुड बी इनफ इस टाइम पे। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन हाउ बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसका जवाब भी मैं पहले एक वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं चाहूँगी आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो कि वीडियो खोलने बैठो अब वो वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। ये क्या करता है कि फैट के मॉलिक्यूल्स को, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होंगे वो जाहिर है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना आसान है। इस तरह जो है बाइल हेल्प करता है फैट्स की डाइजेशन में। कैसे? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ता है और
छोटे मॉलिक्यूल्स आर ईजियर टू एब्सॉर्ब। ठीक है, तो इतनी सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट्स में चाहे लिख दो, पॉइंट्स में लिखना है, मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहाँ पर पैराग्राफ में लिख दो। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ दैट डजेंट इवन मैटर, लेकिन साफ आंसर होना चाहिए मुकम्मल तौर पर। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हाउ स्टमक इटसेल्फ इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग HCl। इसका भी जवाब मैं बता चुकी हूँ, ये रहा इसका जवाब, नज़र आ रहा है। HCl जो है वो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, ठीक है, क्या काम करने के लिए, फूड की डाइजेशन करने के लिए। लेकिन HCl बहुत एसिडिक है, पॉइंट अलग करके लिख देना, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है जो बहुत एसिडिक है, ये जिसमें बना है यानी स्टमक में, स्टमक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन म्यूकस एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को और HCl को उसको हार्म करने नहीं देती। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।